नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाएगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच। अपर मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट के महानिबंधक को चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में सिटिंग जज से 6 भर्ती परीक्षाओं की जांच की बात कही है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा की जांच का अनुरोध किया है। यूके की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की जांच का अनुरोध है। सचिवालय रक्षक वन दारोगा भर्ती परीक्षा की जांच का भी अनुरोध है। यूके की पटवारी लेखपाल और एजेई भर्ती परीक्षा की जांच का अनुरोध किया गया है। तो सचिवालय रक्षक वन दारोगा भर्ती परीक्षा की जांच का भी अनुरोध किया गया है। यूके की पटवारी लेखपाल और एजेई भर्ती परीक्षा की जांच का अनुरोध किया गया है। तो भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा फैसला सामने आया है। अब हर साल होगी पीसीएस की परीक्षा। यूके ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। पीसीएस में जल्द यूपीएससी का पैटर्न लागू होगा। पीसीएस मुख्य परीक्षा में होंगे कई बड़े बदलाव। वैकल्पिक विषय चुनने की आजादी मिलेगी। 9 पेपर होंगे, अंग्रेजी हो सकती है अनिवार्य। तो पीसीएस में जल्द यूपीएससी का पैटर्न लागू होगा, जिसके मद्देनजर पीसीएस मुख्य परीक्षा में कई बड़े बदलाव सामने आएंगे और इसी के साथ वैकल्पिक विषय चुनने की आजादी भी दी जाएगी। साथ ही साथ 9 पेपर होंगे और अंग्रेजी इस दौरान अनिवार्य हो सकती है। तो अब हर साल होगी पीसीएस की परीक्षा। यूके ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। पीसीएस में जल्द यूपीएससी का पैटर्न लागू किया जाएगा। पीसीएस मुख्य परीक्षा में कई बड़े बदलाव सामने आएंगे इसी के साथ। और पीसीएस मुख्य परीक्षा में अब बड़े बदलाव, जहां 9 पेपर होंगे और अंग्रेजी अनिवार्य हो सकती है। तो इसी के चलते यूके ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। तो जल्द ही यूपीएससी का पैटर्न लागू होगा पीसीएस में भी, और पीसीएस मुख्य परीक्षा में कई बड़े बदलाव भी इसी के साथ संभावना उसकी बनी हुई है। G20 की रामनगर में प्रस्तावित बैठक को लेकर मुख्य सचिव ने पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर रामनगर तक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें, रामनगर में 28 से 30 मार्च तक G20 की बैठक प्रस्तावित है। मुख्य सचिव ने पंतनगर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया, जिसके बाद दोनों जनपदों के अधिकारियों संग बैठक की। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट के सौंदर्यीकरण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, जिसके बाद वे सड़क का निरीक्षण करने के लिए पंतनगर से रामनगर को रवाना हुए। 1 मार्च से तीर्थ नगरी ऋषिकेश में योग महोत्सव शुरू होने जा रहा है। ये महोत्सव 1 से 7 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया है कि योग साधकों के लिए 7 दिन की दिनचर्या तय रहेगी और अलग अलग विषयों और साधकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रतिदिन सुबह योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। योग महोत्सव में उत्तराखंडी व्यंजनों को भी प्रमोट किया जाएगा। कल से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन 1 मार्च से 7 मार्च तक जो है ऋषिकेश स्थित गंगा रिसोर्ट्स में जो है मनाया जाएगा। ये 7 दिन का जो आयोजन है, इसमें योग कार्यशालाएं लगाई जाएंगी और इसमें स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी। इसमें अनेक परिचर्चाएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इसके अंदर जो हमारा उत्तराखंड का जो भोजन है वो भी परोसा जाएगा, जिससे लोग हमारे भोजन का स्वाद ले सकें, मोटे अनाज का स्वाद ले सकें। तो बाजरे से बने जो हमारे बहुत से व्यंजन हैं, उनका देश विदेश के लोगों को स्वाद चखने का अवसर प्राप्त होगा। कल से लक्सर में तहसील परिसर स्थित एडवोकेट बार सभागार में लक्सर एडवोकेट बार एसोसिएशन ने खानपुर विधायक उमेश शर्मा का सम्मान किया। इस मौके पर खानपुर विधायक ने कहा कि एडवोकेट बार एसोसिएशन द्वारा उन्हें सम्मान दिया जाना उनके लिए एक गौरव का विषय है। विधायक जी का कार्यक्रम लिया था। विधायक जी आए और विधायक जी ने बहुत अच्छी बात रखी
और हमारी कुछ मांगे थी, जैसे कि हमारी टॉयलेट की मांगी थी। टॉयलेट नहीं थी हमारे बाथरूम में। विधायक जी ने आज घोषणा कर दी कि आप जगह चिन्हित कीजिए और मैं यहाँ पर लेडीज और जेंट्स 2 टॉयलेट बनवाऊंगा। और हमारी लाइब्रेरी की मांग थी, लाइब्रेरी भी विधायक जी ने कह दिया कि मैं लाइब्रेरी के लिए भी धन उपलब्ध करवा। अधिवक्ताओं को और जनता को संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। जनता समझती है कि अधिवक्ता का क्या रोल है उनके जीवन में, और अधिवक्ता भी समझते हैं कि जनता के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां। बस मेरा इतना कहना है कि अपने प्रोफेशन में आप ईमानदारी से कार्य करें। जो जनता आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आती है, एक विश्वास के साथ आपके पास आती है, उस विश्वास को बनाए रखें और आम जन की सहायता करते रहें, मदद करते रहें। और उत्तराखंड के मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को सीधे जनता से कनेक्ट होने के लिए चौपाल लगाने के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। उनके इस निर्देश पर कांग्रेस ने कटाक्ष भी किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस आदेश पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मंत्रियों और अधिकारियों को समय समय पर चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। करण ने कहा है कि मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है क्योंकि उनके मंत्री और विधायक कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि पूर्व में बीजेपी के सांसदों ने गांव गोद लिए थे, लेकिन उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बीजेपी के ड्रामे कंप्लीट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। पहले इन्होंने एमपीज को कुछ विधानसभाएं और कुछ गांव दिए थे, क्या हुआ उनका? आज तक उस पर कभी दोबारा चर्चा नहीं होती। अब ये कह रहे चौपाले लगाओ। ये काम तो वैसे भी विधायक और मंत्रियों का है, उनको पब्लिक से मिलना चाहिए, चौपाले लगाने चाहिए। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें आदेश करने की कहाँ से बात आ गई? और आदेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनके मंत्री और विधायक लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि वो करें, अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि तुम ऐसा करो, तो निश्चित ही ये निंदा का विषय है। ये तो हर जन नेता का काम है कि वो पब्लिक से मिले, पब्लिक के बीच में जाए, उनकी समस्याओं को समझे और उसका निराकरण कराए। बीजेपी देहरादून के रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज में मंगलवार से राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आगाज हो गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की। इस मौके पर खेल विभाग से जुड़े हुए अधिकारी भी मौजूद रहे। सुदूर क्षेत्र से आई टीमों ने मार्च पास कर अपने हुनर का परिचय दिया। इस मौके पर मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बच्चों का बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास होना भी जरूरी है, जिसके लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है। कलकत्ता पॉलिटेक्निक्स हैं, ये उनके बच्चों की जो खेल के क्षेत्र में प्रतिभाएं हैं, उनको किस तरह से एक एक्सपोजर मिले, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिले, इसके उद्देश्य से हर वर्ष इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें पूरे उत्तराखंड को 4 जोन में बांटा गया है। 2 जोन गढ़वाल मंडल में, 2 कुमाऊं मंडल में। कुल इन जोनों से जो खिलाड़ी सेलेक्ट हुए वो 475 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए, इससे ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा खेलों का भी एक वो और मार्च पास का भी एक रोल है। और बच्चा केवल पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, पढ़ने लिखने के अलावा उसको कैसा वातावरण मिला, उसके जीवन में उसको आगे बढ़ने के लिए इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जब इसमें जिस तरह 475 पार्टिसिपेंट्स जो अपने अपने जोन से उत्तराखंड में सूरज की तपिश झेल रहे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली भी गिर सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 28 फरवरी से 2 मार्च तक उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो 7 जिलों में मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि और बिजली गिरने की पूरी संभावना है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बाकी के जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। 28 फरवरी और 1-2 मार्च को हमने बोला भी कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो आप मान के चलिए कि 1 तारीख और 2 तारीख में विशेषकर देखें, या आज भी शाम आफ्टरनून से आप देखेंगे जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से आप देखेंगे जो तापमान भी तेजी से थोड़ा बढ़ रहे थे, या नॉर्मल सुपर हमारे जो चल रहे थे, तो उसमें भी थोड़ा सा जो है ब्रेक लगेगा और वो सामान्य के आसपास या 1-2 डिग्री तक ऊपर आगे फिर रहेंगे। अगर 2 तारीख के बाद आप बात करेंगे तो उसमें भी कमी आएगी तापमान में, जितना भी है, तो उनमें कम से कम आप 2 से 3 डिग्री तक की कमी आप देखेंगे 2 तारीख के बाद।
देहरादून के जाखन में अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान हुए विवाद में अब 5 भाजपा पार्षदों समेत 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर बवाल, मारपीट, जबरन घर में घुसना और छिनैती का आरोप है। ये कार्रवाई पुलिस ने पहले मुकदमे में आरोपी प्रवीण भारद्वाज की शिकायत पर की है। बता दें कि 22 फरवरी को नगर निगम की टीम जाखन स्थित एक रिहायशी कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने और पैमाइश के लिए गई थी। इस दौरान 2 पक्षों में मारपीट और बवाल हो गया। इसमें एक व्यक्ति का सिर फूट गया, जिसने प्रवीण भारद्वाज नाम के व्यक्ति के खिलाफ जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं अब जिन पार्षदों पर मुकदमा हुआ था उनके द्वारा देहरादून स्थित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर अपनी सफाई दी गई। पार्षदों के अनुसार 2 पक्षों में मारपीट जरूर हुई है, लेकिन पहल प्रवीण भारद्वाज द्वारा की गई थी और पार्षद संजय नौटियाल द्वारा आत्मरक्षा में हाथापाई की गई थी। पार्षदों की मांग है कि प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और सभी तथ्यों के आधार पर फैसला करे कौन सही था और कौन गलत। उन्होंने शिकायत इंडिविजुअल उसमें लिखा था, वो लेटर मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने उस लेटर में लिखा है कि संजय नौटियाल पार्षद द्वारा मंदिर और घर और मकान की दीवार द्वारा अतिक्रमण किया गया, जबकि मेरा कोई घर नहीं है। वो मंदिर एक नगर निगम की भूमि पे बना हुआ है, वो कोई मेरा मंदिर नहीं है। वहां के जितने भी क्षेत्रवासी उस मंदिर में पूजा पाठ करने आते हैं। इवन प्रवीण भारद्वाज जी की वाइफ भी हर बृहस्पतिवार को वहां पानी चढ़ाने आती है। तो कैसे ये पर्सनल मेरा मामला कैसे होगा? मैंने बोर्ड बैठक में एमएनए को खुद लेटर दिया है। 12 तारीख की मैं आपको फोटोज भेजता हूं। मैंने एक ज्ञापन भी एमएनए को। हम इतने दिन चुप रहे, हमने कहा निष्पक्ष जांच हो, उसके घर पे कैमरे लगे हुए हैं, बाकायदा एक एक फुटेज को देखा जाए, उसके बाद हमारे ऊपर कार्रवाई बनती हो तो कार्रवाई की जाए। आज भी मैं कहता हूं कि वहां पर देख लीजिएगा, जितनी हाथापाई हुई है उसी के परिवार के द्वारा हुई है। उसमें झापट मार रहा है प्रवीण भारद्वाज, मार रहा है, डंडा मार रहा है उसका लड़का, मार रहा है, गन निकाल रखी है उसकी घरवाली ने निकाल रखी है, कुत्ता छोड़ा गया प्रवीण भारद्वाज के खिलाफ के द्वारा कुत्ता छोड़ा। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा थाना पुलिस ने गुलदार की खाल के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर गुलदार की खाल को नैनीताल से 4 लाख रुपए में खरीद कर लाए थे। इस खाल को वो बहेड़ी बेचने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। साथ ही आरोपियों से बरामद ऑल्टो कार को सीज कर लिया गया है। आरोपियों ने इस खाल का सौदा 5 लाख रुपए में तय किया था। वन्य जीव है उनके जो शिकार करके अवैध तरीके से इनकी खाल का और बाकी पार्ट्स का, बॉडी पार्ट्स का जो व्यापार कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा अपराध है। और इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए थाना पुलभट्टा की टीम ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसके अंतर्गत हमने 4 आरोपियों को कुल गिरफ्तार किया है, जिसमें से सुरेंद्र, रोहित कुमार और हीरालाल ये नैनीताल के जनपद निवासी है और त्रिलोकनाथ जो है वो जिला अल्मोड़ा का निवासी है। ये चारों को हमने गिरफ्तार किया है। इनसे हमने गुलदार की खाल की रिकवरी की है, एक अल्टो कार भी हमने बरामद किया है, 4 मोबाइल फोन, 1570 रुपए ये हमने इसमें। नैनीताल के धामपुर बैंड पर स्थित शनि देवता की मूर्ति को खंडित करने का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मल्लीताल पुलिस ने आरोपी जानी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी गुस्सा है। पूछताछ में आरोपी जानी ने बताया है कि वह नशे का आदी है और नगर में घूमकर मंदिरों में चढ़ाए गए पैसों को उठाकर अपने खर्च चलाता है। घटना वाले दिन भी वह शनि मंदिर धामपुर बैंड में चढ़ावे के पैसे लेने गया था, लेकिन पैसे नहीं मिलने पर गुस्से में आकर उसने मूर्ति तोड़ दी। एक हमारे पास एक वहाँ के वार्ड में हमारे एयरपाड़ा के मनोज जगाती, उन्होंने एक तहरीर दी कि शनि मंदिर में मूर्ति में तोड़फोड़ हुई है। इसकी जैसे ही हमें सूचना की, तत्काल हम मौके पर गए और हमने अपने उच्चाधिकारियों से सूचित किया। तो हमारे एसएसपी महोदय ने तत्काल खुलासा के लिए हमें इसमें निर्देशित किया गया। तो हमारे द्वारा एक पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें हमने सारे तथ्यों की फिर जानकारी की गई, लोगों से पूछताछ की गई। उसके बाद एक जॉनी नाम के व्यक्ति हमारे प्रकाश में आया, जिसका नाम नवीन आर्य उर्फ जॉनी है, जो कि तल्लीताल क्षेत्र का रहने वाला है। इस सूचना में हमने आज सुबह हमारी पुलिस टीम ने उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको माननीय कोर्ट के सामने पेश किया जाए। एक हमारे पास एक वहाँ के यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की इकोनॉमी और टूरिज्म को और अधिक गति देने के लिए मानस खंड प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। वहीं उत्तराखंड के लिए गौरव का पल है जब दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर निकली राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड के मानस खंड कॉरिडोर की झांकी को पहला स्थान मिला। दरअसल मानस खंड थीम को खुद पुष्कर सिंह धामी ने सुझाया था, जिसकी बानगी गणतंत्र दिवस पर देखने को मिली। मतलब ये कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ ही गणतंत्र दिवस की झांकी में भी स्थान मिलने से सोने में सुहागा हो गया। गौरतलब है कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं में मानस खंड कॉरिडोर के तहत धार्मिक स्थल विकसित कर रही है, जिसके बाद 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं के धार्मिक स्थलों तक देश भर से भक्तों और पर्यटकों को लाया जाएगा। मानस खंड कॉरिडोर तक पर्यटकों को लाने के लिए सड़क और हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है। मानस खंड कॉरिडोर से बने प्रोजेक्ट को मंदिर माला प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाएगा। सरकार का प्रयास है कि विभिन्न धार्मिक सर्किटों का विकास किया जाए। मुख्यमंत्री धामी के विजन के मुताबिक पहले चरण में 2 दर्जन से अधिक मंदिरों को इसमें शामिल किया गया है। इनमें जागेश्वर महादेव, चितई गोलजीव मंदिर, नैना देवी मंदिर, कैंची धाम, बागनाथ महादेव, बैजनाथ मंदिर, पूर्णागिरी मंदिर, हाट कालिका मंदिर प्रमुख रूप से शामिल हैं। 4 धाम यात्रा में आने वाले जो यात्री हैं वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर भी जाएं और जो मानस खंड कॉरिडोर बन रहा है उस यात्रा पर भी जाएं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में वो जहां नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, इन सभी स्थानों पर उनका समय मिले, उनका प्रवास हो, जिससे देश दुनिया की नज़र में यह क्षेत्र भी जो भोले बाबा का कैलाश पर्वत है, ये भोले बाबा का कैलाश पर्वत भी चूँकि जानते सभी लोग हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ प्रवास होगा तो निश्चित रूप से वो विश्व के नक्शे पर चमकेगा। वहीं मानस खंड प्रोजेक्ट को लोक निर्माण विभाग और पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से देखेंगे। वहीं मानस खंड कॉरिडोर बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम पूरी तेजी से किया जा रहा है। पहले चरण में कुमाऊं के सभी जिलों के धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा बढ़ाने का मास्टर प्लान भी तैयार है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल से उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन के साथ साथ सैलानियों के लिए भी एक अहम डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। इससे न सिर्फ उत्तराखंड के विकास को पंख लगेंगे, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड देश दुनिया के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। 8 गुणकारी आयुर्वेदिक तेलों से बने डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। ये आयुर्वेदिक है तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। डॉक्टर ऑर्थो, ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। सभी मसाले सच MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, जहां विधानसभा से हटाए गए 228 कर्मचारियों का ये पूरा मामला है, जहां सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर स्पीकर रितु खंडूरी का भी बयान सामने आया है। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत बड़े वकील हैं, मेरी उन्हें बधाई। सुब्रमण्यम स्वामी ये केस लड़ना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए बधाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपना फैसला दे दिया है। स्पीकर बोली हैं, मैं युवाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए मेरा बोलना उचित नहीं। ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने जो फैसला किया था वो बिल्कुल सही था। तो सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर अब स्पीकर रितु खंडूरी का भी बयान सामने आया। हमें इसको देखना होगा। वो कह रहे थे कि हमें इन्हें वापस लेना चाहिए। मैंने इस बात को कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा कोई 228 के साथ कोई झगड़ा नहीं है। ये एक नियम और कानून के तहत ये कार्य हुआ है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन हमें अगर सोचना है तो 228 के अलावा इसमें 8 लाख से ऊपर युवा उत्तराखंड में है। क्या हमने नियम कानून फॉलो किए या नहीं किए, इन चीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया।
और मुझे लगता है कि जो उस वक्त मैंने निर्णय लिया उसमें मैंने सही अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पहले से डॉक्टरों की भारी कमी है। बावजूद इसके सरकार ने मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में तैनात अब 12 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का एक साथ पिथौरागढ़ ट्रांसफर कर दिया है, जिससे ट्रांसफर हुए डॉक्टर कार्य बहिष्कार कर चले गए हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि पूर्व में बांड के तहत उन्होंने 1 साल की सेवा मेडिकल कॉलेज में दी है, जिसके बाद दोबारा रिन्यूअल के आदेश शासन द्वारा दिए गए हैं। इस साल के बॉन्ड के तहत उनकी 5 महीने की सेवा अभी बाकी है, लेकिन पूर्व में आदेश को दरकिनार कर अब ट्रांसफर का नया आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें, बेस अस्पताल में एकमात्र रेडियो डायग्नोसिस डॉक्टर विनीता आर्या का भी ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड ठप पड़ गया है। मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी 1 साल की टेन्योर कंप्लीट करने के 3 महीने बाद 11 नवंबर को आदेश आता है शासन से कि आपकी 1 साल की सेवाएं यहीं पर निरंतर की जा रही हैं। अब सर जैसे उस आदेश को 4 महीने बीत चुके हैं और हमारे बॉन्ड अवधि पूरे होने में केवल 5 महीने बाकी रहे हैं। इस 5 महीने के टाइम पे इन्होंने हमें आदेश निकाला है, रातों रात आदेश निकाला कि आपको पिथौरागढ़ चिकित्सा अधिकारी के अधीन किया जा रहा है, जो कि हमारे साथ किया गए आश्वासन के बिल्कुल विपरीत है। हमें आश्वासन दिया गया कि आपको यहाँ पे 1 साल के लिए यहीं पे आपकी सेवा निरंतर की जाएंगी। हमारी हरिद्वार में होली के त्योहार से पहले अवैध शराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर अवैध शराब का काला कारोबार करते हैं। इसी को देखते हुए आबकारी विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आबकारी विभाग होली से पहले अवैध शराब को लेकर बड़ा अभियान चलाने जा रहा है, जिसके चलते अवैध शराब के कारोबारियों पर नकेल कस सके, इसके लिए आबकारी विभाग द्वारा कई टीमें बनाई गई हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। होली के पहले एक विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो अवैध शराब के अड्डे हैं, बेचने के अड्डे हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट किया जाए। और लगातार अभियान कई महीनों से चल भी रहा है, तो यही कोशिश है कि होली का पर्व शांतिपूर्वक निपटे और हम इस पर जो है पूरी प्रभावी कार्रवाई करें। अलग से टीमें बनाई जाएंगी और निश्चित तौर से, और अपराध निरोधक क्षेत्र की हमारे यहाँ लक्सर में, रुड़की में और हरिद्वार में टीमें बनेंगी। जनपदीय एनफोर्समेंट की टीमें भी संयुक्त रूप से काम करेंगी। तो उस पर विशेष फोकस है कि जो पथरी नाले के आसपास के इलाके हैं, इस इलाकों में हमारा फोकस रहेगा। होली देहरादून की सड़कों से जल्द ही 10 साल पुराने विक्रम और ऑटो रिक्शा को हटाने की तैयारी है। इनकी जगह पर सड़कों पर CNG, BS6 और इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे। नए परमिट के लिए आवेदन करने का मंगलवार को अंतिम दिन था, जिसके बाद अब 10 साल पुराने विक्रम को सड़कों से बाहर किया जाएगा और उनकी जगह BS6 CNG की गाड़ियों को संचालित किया जाएगा। आज इनको अप्लाई करने का लास्ट वैसे हम लोगों ने जो प्लानिंग कर रखी है उसमें 2 तरीके से कर रखा है। एक जो 10 साल से अधिक पुरानी जो गाड़ियां हैं, विक्रम वाहन जो डीजल चालित है, उनको 31 मार्च तक रोड से बाहर कर रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए उनको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। गाड़ी लाने का डेट 31 मार्च ही है, लेकिन आज अप्लाई करने का लास्ट डेट है। तो लोगों से अपील है कि आज आप इसका फैसिलिटी को उठाएं, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा आज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।